नमस्कार सभी साथियों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो होम टैब के अंदर ये जो फिल्टर ऑप्शन और सॉर्ट और फिल्टर दिया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसका किया जाता है। फिल्टरिंग का मतलब होता है जब रिकॉर्ड बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं तो उन रिकॉर्ड को अपन मैनेज करने के लिए काम इसका यूज अपन करते हैं। तो किस प्रकार से रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं? फिल्टर मुख्यतः देखिए नंबर फिल्टर हो सकते हैं और इसी प्रकार से टेक्स्ट पे फिल्टर कर सकते हैं अपन। लेकिन एक बार अपन अपने डाटा को सॉर्टिंग करेंगे तो सॉर्ट फिल्टर का क्या यूज़ करते हैं? सॉर्ट एंड फिल्टर में देखिए सबसे पहले तो अपने को कर्सर यहाँ पे लेके आना है। कहाँ पर? नेम वाला जो कॉलम है उसकी शुरुआत में लेकर आना। देखो मैंने यहाँ पे इसमें लगा लिया है। अब मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सॉर्ट A to Z और Z to A कस्टम सॉर्ट, ये तीनों ऑप्शन आपको मैं बताऊंगा, A to Z, Z to A और कस्टम सॉर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं A to Z फॉर्मेट में कर रहा हूँ। A to Z फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि ये जो डाटा लिखे गए हैं इन डाटा को अपन क्या अल्फ़ाबेट क्रम में लगाना चाहते हैं। A to Z आरोही और अवरोही बोल सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में बोल सकते हैं आप चाहें तो मैं सॉर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जो सॉर्ट पे क्लिक करूँगा देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डाटा A to Z, यानी पहले A नाम वाले आ गए और फिर यहाँ पे आ गए क्या Z वाले गए। तो ये तो एक नॉर्मल अपना सॉर्ट है जिसको अपन आरोही क्रम में बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे Z to A पे क्लिक करता हूँ तो पहले Z वाले डाटा जाएंगे और फिर ये A वाले जाएंगे। तो एक तो आपका ये सॉर्ट हो गया। ठीक, मैं वापस असेंडिंग क्रम में ही लगा देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा मेथड है जो नॉर्मली अपन रियल लाइफ में करते हैं, बहुत ईजी तरीका है। इसके बाद में देखो यहाँ पे इसके अंदर अपन अभी ये जो अपन के अल्फ़ाबेट पे किए थे, लेकिन अगर अपने को सॉर्टिंग करनी न्यूमेरिक संख्याओं पे तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है। नाम चेंज कैसे करेंगे अपन देखिए। मेरा कर्सर फिलहाल यहाँ पे है, कौन से कॉलम के अंदर? इस कॉलम टोटल के अंदर यहाँ पे, या फिर जैसे इंग्लिश वाले मान लो, जो इंग्लिश का जो अपने कॉलम है बच्चे के जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसमें ऑप्शन देखो स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। स्मॉल टू लार्ज बढ़ता हुआ क्रम और लार्ज टू स्मॉल घटता हुआ क्रम। मैं जो स्मॉल टू लार्ज पे क्लिक करता हूँ देखिए, यानी कि पहले क्या आ गए 22 आ गए और फिर अंत में क्या 88 आ गए, यानी कि पहले छोटा क्रम और फिर बढ़ता हुआ क्रम। और इस तरफ भी आसानी से चेंज हो जाएगा, यानी कि सीक्वेंस सबका सेम रहेगा। ये नहीं रहे कि ऊपर नीचे हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं होती इसके अंदर। फिर मैं जा रहा हूँ स्मॉल टू लार्ज। अब क्यू आर देखिए, स्मॉल टू लार्ज पे क्लिक करता हूँ तो फिर से यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, यानी कि कुलदीप के अटे और नीचे की तरफ सीक्वेंस हो गया। तो एक तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, नहीं न्यूमेरिक संख्याओं पे तो कर सकते हैं अपन स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल। और करेक्टर्स पे अगर अपन करना चाहें तो A to Z या Z to A। ये तो एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है जो आप लोग आराम से कर सकते। लेकिन आज आपको सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं, यानी कि अगर आपके एक्सेल शीट के अंदर आपने कुछ कलर वगैरह लगा दिया तो कलर के माध्यम से भी आप लोग क्या सॉर्टिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पे नेम वाले कॉलम के अंदर है और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इसके अंदर कस्टम सॉर्ट। जो कस्टम सॉर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ देखिए एक बॉक्स आएगा। अभी यहाँ पे सॉर्ट बाई किसको कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ ऐसा करो नेम पे क्लिक कर दो। नेम पे क्लिक किया तो देखिए ये ऑप्शन आ गया सॉर्टिंग बाई सेल कलर, फॉन्ट कलर या सेल कोई आइकन। तो सबसे पहले अपन एक बार करेंगे सेल कलर, यानी सेल का जो बैकग्राउंड कलर है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कौन कौन सा? एक तो ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक दो कलर ये। तो यहाँ पे जितने मैंने कलर सेल के बैकग्राउंड में लगा रखे हैं उनको भी अपन फिल्टर सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 कलर हैं तो चारों के नाम यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे सेल कलर के अंदर है जो रेड है, रेड कलर है, इसको ऊपरी ऊपर कर दो, यानी कि ऑन टॉप। एक तो ऑन टॉप दिया गया है और एक दिया ऑप्शन ऑन बॉटम। मैं चाहता हूँ कि ऑन टॉप, यानी जिन सेल का बैकग्राउंड कलर रेड में है उनको क्या करो ऊपर ऊपर टॉप में कर दो। ओके, तो देखिए ऊपर टॉप में आ गए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई दोबारा देखो, फिर क्लिक करो कस्टम सॉर्ट पे जाओ और मैं चाहता हूँ नहीं मुझे तो ऐसा करो बॉटम में चाहिए, यानी कि जो रेड कलर वो यहाँ पे दिखा रहा है वो ये किस में आएगा, यानी कि ये जो रेड कलर दोनों दिखा रहे हैं वो क्या अपने को बॉटम में चाहिए नीचे की तरफ। तो फिर फिल्टर पे क्लिक करो कस्टम फिल्टर पे और इसको यहाँ पे जाओ और इसमें ऑप्शन दिया गया देखो ऑन बॉटम। जी ऑन बॉटम पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो नीचे की तरफ आ गई है क्यू आर।
तो यानी कि शब्दों पे तो कर ही सकते हैं, न्यूमेरिक संख्याओं पे भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तक कि कलर के ऊपर भी आप लोग फिल्टर को लगा सकते हैं। इसके अलावा दोबारा देखो, फिर कस्टम यहाँ पे लाओ, फिर मैं इसके अंदर फिल्टर पे जा रहा हूँ, कस्टम पे, और अब की बार मैं ऐसा करता हूँ कि भाई मुझे तो शब्दों पे कलर चाहिए, फॉन्ट कलर पे चाहिए। देखो तो फॉन्ट कलर मेरे कौन कौन से, देखो यहाँ पे इसमें दिखा रहा है, मैंने 4 प्रकार के कलर लगा रखे हैं, यानी येलो हो गया, इसी प्रकार से ये हो गया, इसी प्रकार से ग्रीन वाला हो गया, और एक ये हो गया आपका रेड वाला। मैं चाहता हूँ ऐसा करो जी, येलो कलर है इसको ऑन कर दो, यानी कि ऐसे शब्द जिनका फॉन्ट का कलर क्या हो, कौन सा हो, येलो, यानी कि येलो कलर में शायद ये 2 होने चाहिए, अजय और विकास वाला। तो ऑन टॉप पे क्लिक करो, तो मैं जी ओके पे क्लिक करूंगा, देखना ये दोनों नाम ऊपर ही ऊपर चले जाएंगे, चले गए देखो। और अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसके अंदर ही वापस देखियो, कस्टम फिल्टर पे जाओ और ऑन बॉटम पे क्लिक करता हूँ, तो जिन बॉटम पे क्लिक करता हूँ देखो ये नाम है और नीचे की तरफ आ जाएंगे, देखो वापस नीचे की तरफ आ गए। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट कलर के अंदर, और अगर आप चाहते नहीं भाई मुझे तो रेड वाले चाहिए, रेड अक्षर कौन कौन से, एक तो ये वाला रेड में है और एक ये वाला और एक 3 रेड में, इनको मुझे नीचे नीचे की तरफ करना, तब तो बॉटम, और मुझे ऊपर चाहिए तो टॉप कर देना। मैं बॉटम में कर रहा हूँ, और जो ही ओके पे क्लिक करूँगा तो देखो ये जो तीनों रेड कलर के जो नाम है वो नीचे की तरफ खिसक जाएंगे, देखो यहाँ पे आ गए, जय, संदीप और विजय। तो इस प्रकार से आप लोग क्या फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको जगह कौन सा, कस्टम फिल्टर। इसके अलावा यहाँ पे जो आप लोग अलग अलग न्यूमेरिक संख्याओं पर भी कर सकते हैं, तो ये सॉर्टिंग हो जाएगी आपकी आरोही और अवरोही क्रम के अंदर। अब मैं आपको करा रहा हूँ इसके अंदर फिल्टर। MS एक्सेल का फिल्टर बहुत ही महत्वपूर्ण, फिल्टर अपन न्यूमेरिक संख्याओं पर भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि शब्दों पर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग चाहो तो डेट और टाइम पर भी फिल्टर कर सकते हैं, प्लस साथ में कलर पर भी फिल्टर कर सकते हैं। तो जब मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा, यहाँ पे आओ और इस पर क्लिक करो, सिलेक्ट कर लो इसको, फिल्टर पे क्लिक करो और देखिए अब यहाँ पे 3 नुमा निशान आ गए, काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो तीनों पे आ गया। अब देखिए फिल्टर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले अपन चलते हैं इसके अंदर टेक्स्ट फिल्टर, ठीक है ना। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, मैं सबको कर देता हूँ, और मान लो कि भाई मुझे ऐसे कैंडिडेट की रिकॉर्ड दिखाओ जिनका नाम क्या हो ये सारा हो, यानी शब्दों पे फिल्टर करना है, तो मुझे ऐसे कैंडिडेट की रिकॉर्ड दिखाओ जिनका नाम क्या है ये सारा हो, तो क्लिक करो, और जो ही मैं यानी येस पे मैंने क्लिक किया टिक मार्क, बाकी रिकॉर्ड को नहीं किया है, और जो ही ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो यानी मुझे येस वाला रिकॉर्ड दिखा रहा, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करा। तो उसके हिंदी के मार्क्स, मैथ के और इंग्लिश के और प्लस टोटल यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। तो एक तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर किसी 2 व्यक्ति विशेष के देखने हो, भाई मुझे अजय की भी चाहिए और संदीप के भी चाहिए, इन 2 के रिकॉर्ड देखने, अजय और संदीप दोनों के, तो दोनों को टिक मार्क का चेक बॉक्स के निशान को ओके कर दो, और जो ही ओके पे क्लिक करता हूँ देखिए 2 आके आ गए। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में और भी ऑप्शन देखिए, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगेन विद, एंड विद, ये देखो आप इक्वल टू यानी कि बराबर का मतलब इक्वल टू। मैं चाहता हूं कि भाई मुझे यस के बराबर जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करने, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करने, यानी इस नाम के बराबर जो रिकॉर्ड है वो दिखाओ, बाकी रिकॉर्ड मत दिखाओ। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका इक्वल, यानी बराबर लगाते क्या है, शब्दों के ऊपर वही नाम डिस्प्ले करेगा, बाकी नाम डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके अलावा डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे जैसे मुझे जे वाला रिकॉर्ड है इस लिस्ट के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं देखना है, तो जो इस पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये जो रिकॉर्ड है जे वाला ये डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके पे क्लिक करते हैं देखो तो जे वाला रिकॉर्ड आपकी लिस्ट में नहीं आ रहा, बाकी सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो चुके हैं। तो ये इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डज नॉट इक्वल होगा बिगेन विद, ये काम में आएगा। देखिए ऐसे रिकॉर्ड दिखाओ जिनके शुरुआत के अंदर क्या आ रहा हो, ए नाम आ रहा हो, यानी ऐसे बिगेन विद, ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनकी शुरुआत में क्या आ रहा हो, ए नाम के रिकॉर्ड आ रहे हो। तो यहाँ पे ए नाम के रिकॉर्ड को बिगेन विद करना चाहते हैं, जी ओके पे क्लिक करूंगा। देखिए तो ओके पे करते ही मेरे सामने ए रिकॉर्ड नाम के शुरुआत का जो करेक्टर जिनका ए है वो डिस्प्ले होगा, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे।
तो एक तो अपन इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा देखो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे एंड विद, ये भी काम में आता है। एंड विद का मतलब शुरुआत का करेक्टर, जैसे यहाँ पे पी है, ये पी यहाँ पे हो और यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3 पी लिखे हुए इसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनका लास्ट का करेक्टर क्या हो, पी आ रहा हो। तो जे मौके पे क्लिक करूँगा, देखिए लास्ट के तीनों जो वर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए जिनका लास्ट का करेक्टर क्या हो, पी आ रहा हो। तो एक इस प्रकार से भी अपन क्या फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको जाएगा फिल्टर के अकॉर्डिंग। अब इसमें फ़ॉन्ट कलर के अनुसार भी अगर आप लोग चाहो तो इनको डिस्प्ले फिल्टर्स को कर सकते हैं कि भाई मुझे तो देखो फिल्टर कलर, फिल्टर में सेल कलर है और एक है फ़ॉन्ट कलर। देखो मैंने यहाँ पे क्या सेल कलर भी लगा रखा है और शब्दों का जो कलर वो भी लगा रखा है। तो मैं जो इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, सेल कलर। मुझे ऐसे रिकॉर्ड दिखो जिनका सेल का ये वाला कलर हो, यानी फिल्टर क्या है, सेल कलर भी लगा सकते हैं। सिर्फ जिनका बैकग्राउंड कलर जिन सेल का इस प्रकार का रेड में आ रहा हो सिर्फ वो देखने। तो देखो ये भी आ गया। इसी प्रकार से नहीं, मैं चाहता नहीं भाई जिनका बैकग्राउंड कलर इस प्रकार का सेल का कलर तो येलो वाला, तो वो भी डिस्प्ले कर दो तो ये भी आ जाएगा। यानी यहाँ तक कि न्यूमेरिक संख्याओं को छोड़ो, आप लोग MS एक्सेल में इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी गई है कि आप कलर को भी लगा सकते हैं फिल्टर्स में। या फिर फॉन्ट कलर पे ऐसे शब्द जिनका फॉन्ट का कलर ये रेड में आ रहा हो, तो देखो रेड वाले जिनका कलर का शब्दों का कलर क्या रेड में, वो डिस्प्ले करेगा। तो फिल्टर MS एक्सेल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो यहाँ से आप लोग उसको अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें और देखो नंबर फिल्टर। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, मुझे ऐसे रिकॉर्ड दिखाओ जिन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या हो 85 हो, यानी ऐसे रिकॉर्ड देखने जिन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या हो 85 हो। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँ, जो ओके पे क्लिक करूँगा मेरे सामने वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जिनका रिकॉर्ड क्या 88 होगा। देखिए आप इस प्रकार से आप लोग फिल्टर लगा सकते हैं। ये मैंने हिंदी में लगाया है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे टोटल पे फिल्टर लगा रहा तो टोटल पे भी लगा सकते हैं। देखिए टोटल फिल्टर देखो यहाँ पे इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट के दिखो जिनका 122 का रिकॉर्ड हो टोटल, ठीक है। तो कौन सा रिकॉर्ड 122 में है, जावेद के हैं वो टोटल 122 इसके अंदर है। तो इस प्रकार से आप लोग फिल्टर को कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा इक्वल टू। डज नॉट इक्वल टू का मतलब तो बराबर नहीं वाला पार्ट। ग्रेटर देन, ये देखो ये काम में आता है अपने ज़्यादातर। ये लिस्ट आपके सामने 241 से लेकर 187 तक। ग्रेटर देन, मुझे इस लिस्ट में से, टोटल लिस्ट में से, टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल लिस्ट में से ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनके टोटल मार्क्स कितना है 150 से ऊपर आए हैं। 150 से जिनके क्या है ऊपर है, जो ही ओके पे क्लिक करूँगा देखो 150 से ऊपर ये वाला रिकॉर्ड है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन में, दोबारा देखो तो मुझे तो 200 से ऊपर वाले रिकॉर्ड देखने, 200 से ऊपर, 200 से नीचे वाले नहीं देखने। तो जी ओके पे क्लिक करूँगा देखिए 200 से ऊपर जो रिकॉर्ड वो आ रहे, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो एक इस प्रकार से आप लोग फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन, ये भी देखो मैं चाहता हूँ कि मुझे 100, जैसे यहाँ पे 165 इसको लेते हैं या 196 को ले लो, 196 से ऊपर और 196 वाले भी, यानी कि इसके बराबर और इससे ऊपर वाले लेने। तो जो ही ओके पे क्लिक करता हूँ देखो 196 भी आ रहा है देखो यहाँ पे, और इससे अबो यानी कि उससे ऊपर वाले भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भी फिल्टर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका लेस देन का भी हो जाएगा और लेस देन इक्वल। अब देखो बिटवीन, ये काम में आएगा। बिटवीन का मतलब होता है दी गई रेंज के बीच में, यानी इससे ऊपर और इससे कम। ग्रेटर देन, मैं चाहता हूँ कि मुझे 190 से तो ऊपर देखने और 250 से क्या मेरे को 250 से कम देखने, यानी 190 से ऊपर और 350 कर दीजिए, 250 करो, 250 से कम कर दो। जो ही ओके पे क्लिक करता हूँ तो 190 से तो ऊपर आ रहे हैं और 250 से कम ही आ रहे हैं। तो ये भी फिल्टर कर सकते हैं अपन इस प्रकार से। यानी फिल्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद में देखो टॉप 10, यानी कि यहाँ पे टॉप 10। अभी टोटल तो मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, टॉप 10 तो नहीं हो पाएगा, जैसे मैं 5 कर देता हूँ, टॉप 5। जो ही ओके पे क्लिक करूँ तो जिन कैंडिडेट्स, जिन बच्चों के टॉप 5 में जो सेपरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ऊपर टॉप के बच्चे, उनको ओके करो। तो देखिए टॉप 5 बच्चे ये आ गए। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे को टॉप 3 कर देता हूँ तो टॉप 3 में भी आपको यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे टॉप 3 में कर रहा हूँ तो ओके देखो, तो 3 बच्चों के रिकॉर्ड डिस्प्ले
कर देगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया है अबो एवरेज और बिलो एवरेज। अबो एवरेज का मतलब ऊपर के एवरेज का, ऊपर के एवरेज की जो टॉप 5 रिकॉर्ड है वो ये है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसके अंदर है बिलो एवरेज, तो नीचे के एवरेज की भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या, मैंने 5 की लगा रखी है पहले वहाँ पे, इसलिए उसी 5 को सपोर्ट करें। अगर आपने कंडीशन 10 की लगा दी है तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। तो MS एक्सेल के अंदर ये फिल्टर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। आप चाहो तो कलर पे भी लगा सकते हो, चाहो तो शब्दों पे भी लगा सकते हैं, न्यूमेरिक संख्याओं पे भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से फिल्टर का यूज किया जाता है। धन्यवाद।